Hello guys, I am Ram Kusba. I teach you for class 10th English stories, chapter 6, first flight, chapter 6, Miss Bill the Otter. And Miss Bill the Otter written by गेविन मैक्सवेल। आज हम इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, मिस बिल द ऑटर, जिसके राइटर हैं गेविन मैक्सवेल। एकदम एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इनटू हिंदी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं, बिफोर यू रीड, मतलब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो गेविन मैक्सवेल स्कॉटलैंड में वेस्ट हाईलैंड के केम्स प्रेना में एक झोपड़ी में रहते थे या रहते हैं। जब उनके कुत्ते जॉनी की मृत्यु हो गई तो मैक्सवेल को दोबारा कुत्ता पालने के बारे में सोचने से भी बहुत दुख हुआ, लेकिन पालतू जानवर के बिना जीवन सूना था। फिर क्या हुआ पढ़ें, फिर क्या हुआ उसके आगे पढ़ें। इस पोयम, इस चैप्टर को मैक्सवेल के अपने शब्दों में लिखी हुई है, इसको मैक्सवेल के अपने शब्दों में इसको पढ़ें। ठीक है, मैक्सवेल के शब्दों। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी हुई है, तो यहाँ पर मैं एक्टिविटी को क्या करने वाला हूँ, स्किप करने वाला हूँ। एंड फिर अपना, और मैं बता दूं ये चैप्टर है, ये चैप्टर 4 पार्ट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें मतलब 4 पार्ट्स है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं कि लिखा है कि ईयरली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, मतलब कि 1956 के नए साल की शुरुआत में मैंने दक्षिणी इराक की यात्रा की। तब तक मेरे दिमाग में यह बात आ गई थी कि मुझे कुत्ते की जगह एक उद बिलाव को पालना चाहिए। तो ये उद बिलाव है ना, इसको इंग्लिश में ऑटर कहते हैं। ऑटर को ही हम हिंदी में उद बिलाव कहते हैं। जैसे कि मेज आपको दिख रही होगी, इसी को हम ऑटर कहते हैं या फिर अपन उद बिलाव कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उनको अपने जो गेविन मैक्सवेल है उनको एकदम उनको याद आया कि मुझे कुत्ते की जगह पर एक उद बिलाव या ऑटर को पालना चाहिए। और केम्स फिरना, जो अपने दरवाजे से कुछ ही दूर पर पानी से घिरा है, इस प्रयोग के लिए बेहद उपयुक्त स्थान होगा। जब मैंने एक दोस्त से इस बारे में बात की तो उसने लापरवाही से जवाब दिया कि बेहतर होगा कि मैं टाइग्रिस दलदल में से एक ले लूं, क्योंकि वहां वहां भी मच्छरों की तरह ही आम थी। मतलब वहां पर बहुत सारे ऑर्डर ही ऑर्डर थी, ऑर्डर ही ऑर्डर थी, क्योंकि वहां पर मच्छरों की तरह गले ही और आम थे, मतलब जो ऑर्डर थे वहां पर। और अक्सर अरबों द्वारा उन्हें बस में किया जाता था। हम यूरोप से अपना मेल एकत्र करने और उसका उत्तर देने के लिए बसरा महावाणिज्य दूतावास जा रहे थे। तो महावाणिज्य दूतावास में हमने पाया कि मेरे मित्र का मेल आ गया था, लेकिन मेरा नहीं आया था। मैंने इंग्लैंड के केबल दी, मतलब केबल का यहाँ पर मैं केबल दी ना, आई केबल टू इंग्लैंड, मतलब मैंने इंग्लैंड को केबल दी। और जब 3 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की। 24 घंटे पहले कॉल बुक करनी पड़ती थी। पहले दिन लाइन खराब थी, दूसरे दिन एक्सचेंज या धार्मिक अवकाश के कारण बंद था, या आप कुछ भी मान सकते, जैसे कोई वहां व्यस्त होंगे वो। ठीक है, एंड तीसरे दिन फिर बैकग्राउंड हो गया था। मेरा दोस्त चला गया और मैंने एक सप्ताह के समय में उससे मिलने की व्यवस्था की। 5 दिन बाद मेरा मेल आया। एक से पढ़ने के लिए अपने शयन कक्ष में ले गया उसको पढ़ने के लिए मेल को, और वहां फर्श पर बैठे हुए 2 अरब थे। उनके बगल में एक बोरा पड़ा था जो समय समय पर हिल रहा था। उन्होंने मुझे मेरे दोस्त का एक नोट दिया
और यह रहा कि तुम्हारा उदबिला, मतलब ये रहा तुम्हारा ऑर्डर, हियर इज योर ऑर्डर। जो वो थैला था उसके अंदर ऑर्डर था, और वो मैक्सवेल के दोस्त ने उसको मेल किया था, दिया था। ठीक है, यहाँ पर अब फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट में क्या था। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा। यदि आ गया तो यहीं पर अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट में लिखें चैप्टर के राइटर का नेम। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया हो। अब सेकंड पार्ट है कि उस बोरी के खुलने के साथ ही मेरे जीवन का एक ऐसा चरण शुरू हुआ जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ, और जैसे कि मैं जानता हूं मेरे खत्म होने से पहले खत्म नहीं हो सकता। वास्तव में यह खुद बिलोंग या ऑटर के लिए गुलामी है, एक ऑटर का निर्धारण है जिसे मैंने तब से अधिकांश अन्य लोगों द्वारा साझा किया है जिनके पास कभी इनका स्वामित्व रहा है। वाणिज्य दूतावास के सैन्य कक्ष के विशाल टाइल वाले फर्श पर इस बारे से जो प्राणी निकला वह मध्यकालीन रूप से कल्पना किए गए तक बहुत छोटे ड्रैगन जैसा दिखता था। कैसा दिखता था? बहुत छोटे ड्रैगन जैसा। और सिर से सिरे तक उसकी पूंछ मिट्टी के कवच के सममित नुकीले तराजू से ढकी हुई थी, जिसकी नोकों के बीच चॉकलेट भूरे तिल की तरह मुलायम मखमली पर दिखाई दे रहा था। उसने खुद को हिलाया और मुझे धूल के बादल की आधी उम्मीद थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था कि एक और महीने के लिए मैं कीचड़ के आखिरी हिस्से को हटाने और उदबिलाव या ऑटर को देखने में कामयाब रहा, जैसे कि वह अपने असली रंग में था। मिजबिल, जैसा कि मैंने ऑटर कहा था, वास्तव में एक ऐसी जाति का था जो पहले विज्ञान के लिए अज्ञात थी, और प्राणी विज्ञानियों द्वारा इनका नाम लुट्रोगेल पर्सपिसिलटा मैक्सवेली या मैक्सवेल का ऑटर रखा गया था। पहले 24 घंटे में मिजबिल ना तो शत्रुतापूर्ण था और ना ही मैत्रीपूर्ण। वह पूरी तरह अलग और उदासीन था। जहां तक संभव हो सके मेरे बिस्तर से दूर फर्श पर सोना पसंद करता था। दूसरी रात मिसबिल कुछ ही घंटों में मेरे बिस्तर पर आ गया और सुबह नौकर के चाय लाने तक मेरे घुटनों के बल सोता रहा, और दिन के दौरान उसकी उदासीनता कम होने लगी और वह कुछ ज्यादा ही उत्साहक हो गया। उसके परिवेश में रुचि, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई और उसे शीशे पर बैठाकर बाथरूम में ले गया, जहां आधे घंटे तक वह पानी में खुशी से पागल हो गया। उसे कूदता रहा और लौटता रहा, पानी के अंदर बाथटब की लंबाई में ऊपर नीचे तस्वीरें लेता रहा, और एक दरियाई घोड़े के लिए पर्याप्त स्लोस और स्प्लेश बनाना यह मुझे सिखाना था। ऑटर की एक विशेषता है पानी की वह बूंद, ऐसा कहें तो विस्तारित होना चाहिए और पूरे स्थान पर फैलनी चाहिए। एक कटोरे को तुरंत उलट देना चाहिए, या यदि इसे उलटना नहीं है तो इसे तब तक बैठाया जाए तब तक कि वह ओवरफ्लो ना हो जाए। पानी है को गतिमान रखना चाहिए और कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्थिर रहने पर यह बर्बाद होता है और उत्तेजित किसी अन्य करता है। 2 दिन बाद मेरे शयन कक्ष में प्रवेश करते ही मिजबिल भाग गया, और मैंने मुड़कर देखा तो उसकी पूंछ बाथरूम की ओर जाने वाले गलियारे के मोड़ पर गायब हो गई थी। जब ताकि मैं वहां पहुंचा, वह बाथटब के अंत पर खड़ा था,
और क्रोमियम नल को अपने पंजों से टटोल रहा था। मैंने देखा, चकित हो गया कि 1 मिनट से भी कम समय में उसने नल को इतने दूर घुमा दिया कि पानी की एक धार निकल सके और 1 या 2 क्षण के बाद पूरा प्रभाव प्राप्त कर लिया। वह भाग्यशाली था कि उसने नल को सही दिशा में घुमाया और बाद के अवसरों पर वह कभी-कभी इसे और भी कसकर बंद कर देता था। नल के संयोग ना करने पर चिड़चिड़ाहट और निराश से चिल्लाता था। बहुत जल्द मिज बिना किसी सुराग के मेरा पीछा करेगा, और जब मैंने उसका नाम पुकारा तो वह मेरे पास आ गया या पास आ जाएगा। वह अपना अधिकांश समय खेलने में बिताते थे। वह रबर की गेंद को चारों ओर वाले फुटबॉल खिलाड़ी की तरह कमरे के चारों ओर घुमाने में घंटों बिताता था। गेंद को चारों पैरों से ड्रिबल करने के लिए उपयोग करता था वह और वह इसे एक शक्तिशाली फ्लिक के साथ फेंक गर्दन आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक, लेकिन एक त्वरित हल्का भी सकता था। एक ओटर का असली खेल तब होता है जब वह लेटा होता है, उसकी पीठ हिलती है और वह अपने पंजों के बीच छोटी वस्तु को लेकर घुमाता है। इस शगल के लिए पत्थर मिज के पसंदीदा खिलौने थे। वह अपनी पीठ के बल लेटकर उनसे 2 या अधिक को अपने चौड़े सपाट पेट पर ऊपर नीचे घुमाता था और एक को भी फर्श पर नहीं गिरा। अब यहाँ पर फिर ओरल कॉम्प्रिहेंशन के चेक क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसको हम कभी किसी न किसी दिन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बसरा में दिन शांति से गुजरे, लेकिन मैं मिज को इंग्लैंड पर केम्स फरना ले जाने की संभावना से भयभीत था। लंदन के लिए ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को नहीं उड़ाती थी, इसलिए मैंने दूसरी एयरलाइन से पेरिस के इसमें घटित होगा के लिए और वहां से लंदन के लिए उड़ान बुक की। एयरलाइन ने इस बात पर जोर दिया कि मिज को 18 इंच से अधिक वर्ग के बक्से में पैक किया जाना चाहिए, जिसे मेरे पैरों के पास फर्श पर ले जाया जाए। मैंने एक बक्सा बनवाया था और हमारे शुरू होने से 1 घंटा पहले मैंने मिज को डिब्बे में डाल दिया ताकि वह इसका आदी हो जाए और जल्दी से खाना खाने चला गया। भविष्य में जब मैं लौटा तो भयावह दृश्य था। डिब्बे से पूरी तरह सन्नाटा था, लेकिन उसके हवा के क्षेत्र और ढक्कन के चारों ओर की झंझनाहट से खून बहकर सूख गया था। मैंने ताला तोड़ दिया और ढक्कन फाड़ दिया और मिज थका हुआ और बिखरा हुआ फुसफुसाया और मेरे पैर पकड़ लिया। उसने बक्से की परत को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। जब मैंने उसका अंतिम हिस्सा हटा दिया ताकि कोई कटाव ना रह जाए, उड़ान के समय में केवल 10 मिनट बाकी थे और वह हवाई अड्डा 5 मील दूर था। दुखी मिज ने अपने हाथ से ढक्कन को दबाते हुए वापस डिब्बे में डाल दिया और कार के पीछे बक्सा बगल में रखकर बैठ गया। ड्राइवर के रूप में मैं बसरा के सड़कों पर एक तेज तरार गोली की तरह दौड़ गया। विमान उड़ाने या उड़ान भरने की प्रतीक्षा कर रहा था। क्रोधित अधिकारियों ने मुझे इसके लिए दौड़ाया। सौभाग्य से मेरे लिए बुक की गई सीट सबसे आगे थी। मैंने अपने पैरों के चारों ओर फर्श को अखबारों से ढक लिया। एयर होस्टेस को फोन किया और उसे ठंडी जगह पर रखने के लिए मछली का एक पार्सल मिज के लिए दिया। मैंने उसे पिछले आधे घंटे की
घटना के लिए बारे में अपने विश्वास में लिया। मेरे मन में उस एयर होस्टेस के प्रति अत्यंत गहरी प्रशंसा बनी हुई है। वह अपनी तरह की रानी थी। उसने सुझाव दिए कि मैं अपने पालतू जानवर को अपने घुटनों पर रखना पसंद कर सकता हूँ या कर सकती थी, और मैं अपनी कृतज्ञता की गहराई में उसके हाथ को चूम सकती थी। लेकिन ओटर को ना जानने के कारण मैं इसके बाद जो कुछ हुआ उसके बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर क्या हुआ, ये आपको इमेज दिख रही होगी। ये मिज एक झटके में बॉक्स से बाहर हो गए। जरा ये दिख रहा है मिज, और वह विमान से नीचे तेज गति से गायब हो गया। चीख पुकार मचने लगी और एक महिला अपनी सीट पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, एक चूहा, एक चूहा। मैंने मिज की पूंछ को एक मोटे सफेद पकड़ वाले भारतीय के पैर के नीचे गायब होते हुए देखा। इसके लिए गोता लगाते हुए मैं चौंक गया, लेकिन पाया कि मेरा चेहरा करी से ढका हुआ था। शायद एयर होस्टेस ने सबसे मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, यह बेहतर होगा यदि आप अपनी सीट पर फिर से बैठ जाएं और मैं जानवर को ढूंढकर अपने पास लाऊंगी। मैं अपनी सीट पर लौट आया। मैं शिकार का पीछा करने की कोशिश में अपनी गर्दन टेढ़ी कर रहा था। तभी अचानक मैंने अपने पैरों से मान्यता और स्वागत की व्यथित चीख सुनी, और मिच मेरे घुटने पर बैठ गया और मेरे चेहरे और मेरी गर्दन को थपथपाने लगा तेजी से। आ तेजी से। ठीक है। अब यहाँ पर फिर ओरल कॉम्प्रिहेंशन के चेक क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इसको हम कभी किसी न किसी दिन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर अपना ये रह गया लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में क्या है कि मिज और मैं लगभग एक महीने तक लंदन में रहे। वह कई तरह के खिलौने, पिंग पोंग गेंदों, कंचों, रबर की फलों और एक टेरापिन सेल के साथ घंटों खेलता था, जिसे मैं उसके मूल दलदल से वापस लाया था। पिंग पोंग बॉल के साथ उन्होंने अपना खुद का एक गर्म इजाद किया जो उन्हें एक बार में आधे घंटे तक व्यस्त रख सकता था। एक सूटकेस जिसे मैं इराक ले गया था, घर लौटते समय क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे ढक्कन बंद होने पर एक छोर से दूसरी छोर तक ढलना ढलना या ढलान पर रह गया। मुझको पता चला कि अगर वह गेंद को ऊंचे सिरे पर रखेंगे तो वह सूटकेस की लंबाई से नीचे चली जाएगी। तो वह उसके आगमन पर घात लगाने के लिए दूसरे छोर तक तेजी से दौड़ा, उसे छिपाता था, दौड़ता था और छिपाता था, झुकता था, तेजी से आगे बढ़ता था और उसे आश्चर्यचकित कर देता था। उसे पकड़ लेता था और उसके साथ एक बार फिर ऊंचे छोर तक चला जाता था। घर के बाहर मैंने उसे एक शीशे पर बिठाया, ठीक वैसे जैसे जैसे वह कोई कुत्ता हो। मिजने लंदन को सड़कों पर पैदल चलने के दौरान कुछ बाध्यकारी आदतें जल्दी ही विकसित कर लीं, जैसे कि बच्चों की आदतें, जिन्हें स्कूल जाने और वापस आने के दौरान अपने पैरों को प्रत्येक फर्श ब्लॉक के केंद्र पर सीधा रखना होता था। लोहे की रेलिंग के हर 7वें सीधे भाग को छूना चाहिए, यह या हर दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर की ओर सीधा गुजरना चाहिए। मेरे फ्लैट के सामने एक मंजिल प्राइमरी स्कूल था, जिसके सामने लगभग 2 फीट ऊंची एक नीची दीवार थी। अपने घर के रास्ते पर अपने रास्ते पर लेकिन कभी भी बाहर जाते समय नहीं। मुझे इस दीवार की ओर खींचता, उस पर कूदता और 30 गज की पूरी लंबाई से सरपट दौड़ता, जिससे विद्यार्थियों और कर्मचारियों दोनों का ध्यान भटक जाता था।
मेरा मानना यह है कि किसी भी तरह से अजीब नहीं है कि औसत लंदनवासी को ऑटर को नहीं पहचाना या पहचानना चाहिए, लेकिन यह किस प्रकार का जानवर हो सकता है, इसके बारे में विभिन्न प्रकार के अनुमान मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। उद उदबिलाव ऑटर मस्टेलिन्स नामक जानवरों को तुलनात्मक रूप से छोटे समूह से संबंधित है, जो डेजर नेबला, नेबला, स्टुअर्ट, मिंक और अन्य लोगों द्वारा साझा किए जाते हैं। मुझे अनुमान संबंधी सवालों की लगातार बौछार का सामना करना पड़ा, जिसका सारा असर एक बैराज लेकिन ऑटर अधिक यादृच्छिक अनुमान प्रश्नों पर प्रहार करते हैं। बेबी सील और एक गिलहरी पर पड़ा, क्या वह वालरस है? झड़ या झड़ी लग गई। श्रीमान, मुझे हंसी आने पर मजबूर कर दिए, और एक कुत्ते के अनुमान के बाहर मैंने एक हिप्पो सुना, एक ओटर, एक भालू का बच्चा, एक तेंदुआ, या फिर जाहिरा तौर पर जिसने अपने धब्बे बदल दिए थे, और एक ब्रोटोसॉर मिज एक ओटर के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस प्रश्न के लिए मैंने सर्वोच्च अंक दिए वह सड़क पर गड्ढा खोद रहे लेकिन जिस प्रश्न के लिए मैंने सर्वोच्च अंक दिए वह सड़क पर गड्ढा खोद रहे एक मजदूर से आया था। मैं अभी भी उससे दूर था जब उसने अपना औजार नीचे रखा, अपने हाथ अपने कूल्हों पर रखे और घूरने लगा। जैसे जैसे मैं करीब आया, मैंने उसकी आश्चर्य और अपमान की अभिव्यक्ति देखी, जैसे कि उसने मुझे बताया कि वह उन लोगों में से नहीं है जिनके साथ मजाक किया जाए। मैं उसके पास आया, उसने थूका, घूरा और फिर गुर्राया, मिस्टर, वह यहाँ है, या फिर वह क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आई होप you can enjoy in these videos and subscribe, like and share your friend. आई होप आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। आई होप आपको मेरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जल्दी और इसका एक स्टोरी है पोयम में वो आने वाली है, ठीक है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, मिजविल द ऑटर, तो आपको एक कमेंट में बताना, ठीक है। एंड गुड बाय। I hope you can enjoy in these videos and interesting, and you can understand in this chapters Miss the authors. And thanks watching in this my videos, and like, share and comment and share with your friends.